ये हमारा पहला अटेम्प्ट है और इससे पहले हम एक दफ़ा कर चुके हैं जो उस टाइम पे असफल हो गया था। तो मेरे ख्याल में ये जो थोड़ा सा जो डर है ये शायद उसी वजह से है, क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं। जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। ये उसी की वजह से है और मैं आशा करता हूं और मुझे चलिए ठीक है। फिर आपको मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि इसरो कमांड सेंटर का रुख करना इस समय बेहद जरूरी है। दर्शक इंतजार कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। धड़कनें बढ़ी हुई हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। सीधे वहां का रुख और सुन लेते हैं एक बार। यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। तो ये सूचनाएं वहां से लगातार दी जा रही हैं और वहां से जो कमेंट्री आ रही है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। और साथ ही ये जो हमारा वर्चुअल कमांड सेंटर है उसके जरिए हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, जैसा कि बताया गया कि 55 लाख किलोमीटर की यात्रा अब तक चंद्रयान 3 ने की है और चंद्रयान 3 अब अपने आखिरी फेज में पहुंच गया है। और आप इसको इस तरह से देखिए कि अब कुछ ही मिनट बाकी हैं जब वो जिसको कह रहे हैं बार बार कि ये एक तरह से आतंक का समय शुरू होने वाला है, जिसमें कमांड इसरो के हाथ से जाएगा और इसरो के हाथ से ये कमांड सीधा एआई के हाथ में चला जाएगा, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वहां चला जाएगा। ये चांद का जो साउथ पोल है ये वैज्ञानिकों के लिए अनजान इलाका है, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती यहां पर लैंड कराने को लेकर चंद्रयान 2 ने भी फेस की और चंद्रयान 3 के सामने भी वो चुनौती है जिसका फेस बस कुछ ही मिनट के बाद शुरू हो रहा है। सबसे अलग यहाँ की भौगोलिक संरचना है, इसीलिए दुनिया का कोई भी देश अब तक यहाँ पर लैंडिंग में सफल नहीं हो सका। यहां पर भी कोशिश की जा चुकी है, कई ज्वालामुखी है, सतह उबड़ खाबड़ है और कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसको जरा आप देखिए जो हमें प्राप्त हो रही है इसरो के द्वारा। और इस तस्वीर को आप देखिए जिसमें आप एक एक चीज की बारीकी को जो इसरो की तरफ से दिखाया जा रहा है हम दिखा रहे हैं। सीधे वापस चलते हैं दीपक जी के पास। ठीक है, तो मुझे शोभना जी बड़ा देख की खुशी हुई कि इसरो भी, बहुत अच्छी बात है हिंदी में कमेंट्री हो रही है, क्योंकि साइंस के बारे में कहा जाता है ना अंग्रेजी मतलब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पूरी उसी तरह की है, तो बड़ी खुशी की बात है। और खुशी की बात ये भी है कि जो टाइम है वो अब हो गया है 5:33। ठीक 30 मिनट बाद इतिहास रच दिया जाएगा। सीधे प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे दोनों बार हमने पूछा लेकिन बात अधूरी रह गई। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अब से ठीक 11 मिनट बाद जो है वो टेरर टाइम 5:44 पर शुरू हो जाए। दीपक जी, आप बार बार टेरर टाइम कह के और टेरराइज कर दे रहे हैं हम सबको। वही टेरर तो मुझे टेरराइज कर रहा है, इसीलिए मेरे मुंह से वही शब्द निकल रहा है। प्रोफेसर साहब नहीं, आप टेरर तो बिल्कुल उसमें मत लीजिएगा। मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करता हूं, क्योंकि इसके सभी वैज्ञानिक पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर लिया गया है और इस बात की पुख्ता जांच कर ली गई है और वो सभी नेगेटिव चीजों को हमने परख लिया है और देख लिया है कि ये बहुत ही एक्यूरेटली और सही समय पर सही स्थान पर ये लैंड करने जा रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, एक सिंपल सी चीज है। जो काम हमको करना है वो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसके सॉफ्टवेयर में डाल दिया है और उसमें तो एक एक सेकंड का 1000वें हिस्से में भी सही कमांड जाती है और वो देख लेगा कहाँ किस जगह उसको उतरना है, पहचान लेगा। जिस तरह से हम मोबाइल को देखकर अपना फेस
रिकॉग्नाइज इसमें लगा हुआ है एल्गोरिथम, ऐसे ही वो जमीन को रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके दिमाग में जो भर दिया गया है कि तुमको इस जगह उतरना है, वो जगह नहीं होगी तो थोड़ा बहुत इधर उधर हिल के वहां चला जाएगा। रहा सवाल खतरे का, खतरा तो सिर्फ कब होता है जब या तो उसमें कोई एस्ट्रॉइड आकर टकरा जाए, जो कि संभव ही नहीं है, या ये हो सकता है कि कोई दुश्मन देश साइबर अटैक करे, हमारे इसको कमांड को जो है मेल ट्रीटमेंट दे, वो भी संभव नहीं है क्योंकि इसका शील्डिंग कर दिया गया है। तीसरा जो बड़ा खतरा जिसको माना जाता है वैज्ञानिक आधार पर, वो ये है कि इस समय अगर सूर्य से कोई दफन चली आए, एक सोलर विंड चली आए, मैग्नेटिक स्टॉर्म चला आए, और वो कई बार कम्युनिकेशन को डिसोरिएंट कर देता है, पर वो भी नहीं है। तो इस समय किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है, किसी को डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेफ लैंडिंग होगा, सुरक्षित लैंडिंग होगा और हम आपका सामने ये प्रमाण होगा कि हमारी वैज्ञानिक शक्ति अब कितनी प्रबल हो गई है, कितनी सटीक हो गई है, पूरी देश की आंखें इस पर लगी हुई हैं, सबकी दुआएं इसके साथ में हैं। और आप निश्चित मानिएगा दीपक जी कि ये बिल्कुल, मैं एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए साइंटिस्ट, आई कैन गिव यू द गारंटी इट इज गोइंग टू लैंड वेरी सेफ। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर प्रोफेसर साहब, मन को बड़ी शांति मिली। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर एक और छोटा सा है। ब्रेकिंग आ रही, ब्रेकिंग, कोई बड़ी खबर आ रही है जी, पढ़ दीजिए। थोड़ी देर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, थोड़ी ही देर में, कितने 5:36 हो गए हैं, 27 मिनट बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग है। शोभना, बिल्कुल, तो इसरो कमांड सेंटर में तैयारी पूरी हो चुकी है, 27 मिनट का समय बचा हुआ है। अब प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रणय का रुख करना इस समय बेहद जरूरी है। प्रणय, नजदीक आता जा रहा है समय, क्या अपडेट आपके पास? 8 मिनट, आप आधा घंटा मत कहिए, 27 मिनट मत कहिए, 8 मिनट कहिए, क्योंकि महज 8 मिनट बाद 5:36 हो चुके हैं, 5:44 का वक्त होगा जबकि ये ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस इनिशिएट हो जाएगा, यानी डिसेंट की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। मेरी नजर लगातार उस स्क्रीन पर भी लगी हुई है क्योंकि जो वैज्ञानिक हलचल है वो इस स्क्रीन के ऊपर मीडिया के लिए यहाँ डिस्प्ले की जा रही है और जो तमाम पैरामीटर्स हैं वो लगातार मॉनिटर किए जा रहे हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ जो कि इसरो चेयरमैन है वो अगली पंक्ति में बैठे हुए हैं, जो अन्य मिशन डायरेक्टर्स हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं और लगातार उन पैरामीटर्स में सबसे बड़ी स्क्रीन उनके सामने लगी हुई है। उनके आसपास तीनों तरफ जो है वो दूसरे मिशन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार हर पहलू का डिस्प्ले करने के साथ साथ एनालाइज किया जा रहा है। एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, अभी भी लगातार जो इसकी तस्वीरें हैं वो रिसीव की जा रही है, यानी लाइव तस्वीरें चंद्रयान 3 भेज रहा है अपने जो लैंडर पोजीशन कैमरा है उससे और लैंडर हजार्ड अवॉइडेंस कैमरा उससे। तो ये तमाम जो दोनों कैमरे हैं उससे पोजीशंस भेजी जा रही हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर एक लेजर वेलोसिटी डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगा हुआ है उससे डिस्टेंस नापी जा रही है और वो डिस्टेंस जो है वो लगातार कंप्यूटर के अंदर फीड की जा रही है, ये चेक करने के लिए कि क्या ये निर्धारित पोजीशन के अनुसार अभी तक आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और इसकी पोजीशन का इस समय यहाँ पर इसरो कमांड सेंटर के अंदर एक पूरा जो ब्रीफ है वो दिया जा रहा है कि अभी तक ये कैसे आगे बढ़ा, क्या प्रक्रिया रही इसके अंदर और आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। जी बिल्कुल ठीक है प्रणय, आप नजर बना के रखिए। प्रोफेसर साहब का मैं फोन रुक कर लेती हूँ। प्रोफेसर साहब जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, आपको पता है कैसे टेस्ट किया गया? हेलीकॉप्टर से लटकाया गया विक्रम को और उतनी पूरी इमेजिनेट सिचुएशन बनाई गई, एक ऐसी सिचुएशन पे उसको लटका के उतारने की कोशिश की गई, फिर उसको क्रेन से लटकाया गया। 2000 की मीटर की ऊंचाई की एक बड़ी सी क्रेन लाई गई, उससे लटका कर भी इसका परीक्षण किया गया कि इसके पांव के अंदर उतनी ताकत है कि ये उतर जाए। तो मतलब इतनी माइन्यूटली इसको देखा गया। हाँ, और दीपक जी इसका मतलब हर छोटी बड़ी जो दिक्कत आ सकती है चांद पर उसको पहले से कई बार टेस्ट किया गया। प्रोफेसर साहब आपका रुख करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ आपके मुंह में घी शक्कर, आपने पूरा कॉन्फिडेंस दे दिया है कि अब ये बिल्कुल सफल लैंडिंग होगी। लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि अमेरिका है, अमेरिका लगभग 50 साल बाद आर्टेमिस 1 को प्लान कर रहा है। रूस है, उसने 47 साल बाद लूना 25 को लॉन्च किया। लेकिन भारत ने 2019 की असफलता के बाद महज 4 से 4.5 सालों में ये चंद्रयान 3 तैयार किया, इसको लॉन्च किया। इसको मैं भारत के वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी जीत मानूं?
इसको भारतीय जो हमारा वैज्ञानिक का जो एक मस्तिष्क है उसकी तारीफ आपको करना पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले भी हम सिद्ध कर चुके हैं। परमाणु बम फोड़ने के पहले क्या हमको किसी ने मदद की थी? हमारे पास क्या कोई अनुभव था? आगे जब पूरी तरह से हमको रोक दिया गया था तो हमने अपनी नई तकनीक डेवलप करके, और हमारे मिसाइल मैन ने परमाणु विस्फोट किया कि नहीं किया? तो देखिएगा, जहां जब सब आशाएं रुक जाती हैं तब भारतीय विज्ञान आगे बढ़ता है और नया रास्ता निकाल लेता है। इस चंद्रयान 2 के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी उसके असफल होने की, उन सबका, जैसा दीपक जी ने बताया कि अब उसके ऊपर ले जाकर हमने उसके जो लॉन्चिंग पैड है उनको अच्छी तरह से जांच करके देख लिया, उनकी ड्यूटी स्ट्रेंथ कर दी, शॉकअप अच्छे लगा दिए। न केवल इतना, उसको हाई टेम्परेचर पर रख कर देख लिया कि उसका इलेक्ट्रॉनिक्स गड़बड़ तो नहीं होता है, उसको वाइब्रेट करा कर भी देख लिया कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई कनेक्शन तो लूज नहीं है। न केवल इतना, उसको सब 0 डिग्री यानी क्रायोजेनिक एटमॉस्फेयर में रखकर उसको वहां पर भी टेस्ट कर लिया, देखा कि ऑल द सिस्टम्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली। जब सभी सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सभी परिस्थितियां जो हो सकती हैं विपरीत, उनके अंदर ये परीक्षा पास कर चुका है, तो असफल होने का कोई कारण ही नहीं है। निश्चित रूप जो लूना 25 था उसके अपने कारण हैं, वो कारण क्या हो सकते हैं वहां के वैज्ञानिक बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये अवश्य है कि अगर 1 सेकंड के लाखवें से में भी हमारा कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो वो उसकी डीओरिएंटेशन कर देगा। लेकिन हमारे को इस बात का पूरा यकीन है, विश्वास है हमारे वैज्ञानिकों को। मैं आपको रोक रही हूँ प्रोफेसर साहब, दीपक प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय कोई अपडेट हमें दे रहे हैं? प्रणय। बिल्कुल शोभना, इसरो ने आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा कर दी है कि जो पहला फेज होगा वो करीब 11 मिनट का होगा। इसका वेग जो है वो 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 350 मीटर प्रति सेकंड तक किया जाएगा। यानी करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब चंद्रमा की सतह से होगा तो इसको घटाकर करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक लाया जाएगा।